पीसफुल वॉरियर मूवी डैन मिलमैन की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। उन्होंने इस पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पीसफुल वॉरियर और उसी पर यह मूवी बनी है। तो मूवी कुछ इस तरह शुरू होती है कि डैन मिलमैन को अक्सर एक सपना आता है कि उनका पैर टूट जाता है और तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने हुए हैं। यह सपना डैन मिलमैन को अक्सर आता है और आज भी डैन मिलमैन को यह सपना आया। वो घबरा के उठ जाते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं और पास ही एक गैस स्टेशन होता है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। डैन मिलमैन वहाँ से कुछ लेते हैं और जैसे ही जा रहे होते हैं तभी वहाँ से एक ओल्ड आदमी आता है और जिसके पैरों में अलग अलग जूते हैं और वही वो आदमी जो डैन मिलमैन को सपने में दिखता है। डैन उसको बोलता है कि आपके पैरों में अलग अलग जूते हैं। वो कहता है मुझे पता है और एक जूता दूसरे जूते से पुराना है। अब ये कह के डैन मिलमैन वहाँ से चला जाता है और ओल्ड आदमी उसके पीछे जाके कुर्सी पर बैठ जाता है। डैन उसको देखता है और 2 कदम आगे चलता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो आदमी कुर्सी पर नहीं होता, छत पर खड़ा होता है। वहाँ 12 फीट की एक स्ट्रेट वॉल होती है और वो वहाँ 2 सेकंड में पहुँच जाता है। डैन बोलता है तुम ऊपर कैसे गए? ओल्ड आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और डैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस पर जाता है और प्रैक्टिस में डैन एक ऐसी फ्लिप मारने की कोशिश कर रहा होता है जो बैक टू बैक 3 होती हैं और आज से पहले वो किसी ने नहीं मारी होती। उसे करते हुए डैन पहले भी कई बार गिर चुका है और आज भी गिर जाता है। उसका कोच बोलता है तुम अपने गेम में बहुत अच्छे हो लेकिन अगर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहोगे तो अपने आप को हर्ट कर लोगे और उसको समझाता है यह सब मत करो, कंपटीशन आने वाला है। डैन पीछे एक दीवार देखता है। उसको कल रात की बात याद आती है कि कैसे उस ओल्ड आदमी ने इतनी ऊंची छलांग लगाई थी, 12 फीट की, वो भी एक स्ट्रेट वॉल पे। अब उसी रात को डैन ओल्ड मैन के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने यह कल कैसे किया था? यह 10-12 फीट ऊंची दीवार है और मैं जानता हूँ, मैं एक जिम्नास्ट हूँ कि कोई भी ह्यूमन इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। वो ओल्ड मैन उसको कहता है कि एशियन स्पार्टास थे, वो भी जिम्नास्ट थे और वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते थे जो तुम नहीं जानते। वो कहता है कि जितना तुम सोचते हो मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। ओल्ड मैन उससे बोलता है तुम जितना जानते हो उससे ज़्यादा सोचते हो। डैन उससे बोलता है तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। अब ओल्ड मैन उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? वो कहता है हाँ, मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा जिम्नास्ट हूँ, लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं, जो चाहे वह कर सकता हूँ। तो ओल्ड मैन उसे बोलता है कल रात तुम 3 बजे यहाँ आए थे और आज रात भी, यानी बैक टू बैक 2 रातें, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डैन कहता है यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कहता है नहीं। फिर ओल्ड मैन बोलता है एक और क्वेश्चन, तुम जिम्नास्ट नहीं होते तो क्या होते? इस क्वेश्चन ने डैन को थोड़ा अजीब लगता है। क्या फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि डैन ने कभी सोचा नहीं होता। दरअसल उसके अंदर हल्का सा सेंस ऑफ फियर आ गया था और डैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब डैन सो रहा होता है तो वो ओल्ड आदमी दोबारा उसके सपनों में आता है। वो एकदम से उठ जाता है और फिर से दोबारा से गैस स्टेशन में जाता है। उससे कुछ बातें करता है, कहता है कि अच्छा तुम इतने ही टैलेंटेड हो तो गैस स्टेशन में काम क्यों कर रहे हो? वो ओल्ड मैन उसे कहता है यह एक सर्विस स्टेशन है और हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नो हायर पर्पस। वो ओल्ड आदमी कहता है सर्विस टू अदर। तभी वहाँ से एक लड़की आती है जो खाने के लिए कुछ सामान लेकर आती है डैन और उस ओल्ड मैन के लिए। इस लड़की का नाम जॉय है। आगे चलकर डैन की इससे शादी भी होती है रियल लाइफ में। अब वो खाना रख के चली जाती है। डैन और ओल्ड मैन खाना शुरू करते हैं। डैन बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है। ओल्ड मैन कहता है आराम से खाओ, एटलीस्ट टेस्ट को फील करो। डैन उसको बोलता है खाने का एक रूल होता है कि कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती और मुझे यकीन है कि तुम्हारे ऐसे फालतू के बहुत सारे रूल्स होंगे। ओल्ड मैन उससे बोलता है कि मेरे कोई रूल्स नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से यानी एक्सपीरियंस से सीखा है। ओल्ड मैन उसे बोलता है तुम एक बात तो मानते हो, जो तुम खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। डैन बोलता है हाँ। ओल्ड मैन स्क्वाट पोजीशन में आता है और बोलता है तुम ऐसे कितनी देर रह सकते हो? डैन कहता है तुम बताओ। वो कहता है 5 मिनट। अब डैन स्क्वाट पोजीशन में खड़ा हो जाता है और वो ओल्ड मैन बाहर चला जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। अब 2 मिनट 3 मिनट के बाद बार बार डैन उससे टाइम पूछता है कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है, लेकिन ओल्ड मैन उसे कोई जवाब नहीं देता और कुछ देर बाद डैन गिर जाता है। अब डैन वहाँ से जाने लगता है। ओल्ड मैन उसे बोलता है हर कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। लोग तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं ढूंढने देते, बल्कि वो यह चाहते हैं कि तुम उन पर विश्वास करो। डैन बोलता है मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहते हो। ओल्ड मैन बोलता है
मैं चाहता हूँ तुम बाहरी दुनिया से ना सीख कर अपने आप से अपने अंदर की आवाज़ सुनकर सीखो। डैन बोलता है, तुम क्या कोई सत्संग चलाते हो? तो ओल्ड मैन बोलता है, लोगों के जो अंदर होता है लोग उससे डरते हैं। तुम रात को क्यों नहीं सो पाते? शायद इसलिए कि उस वक्त तुम अकेले होते हो, तुम्हारे चारों तरफ कोई नहीं होता। ओल्ड मैन उससे बोलता है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और एक ऐसा वॉरियर बनाऊंगा जो अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल में रख कर ऐसे ऐसे यूज़ करेगा जैसा पहले किसी ने नहीं किया होगा। फिर डैन वहाँ से चला जाता है। वो अगले दिन प्रैक्टिस के लिए पहुँचता है। वहाँ पर उसका एक फ्रेंड होता है जो गिर जाता है और उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है और अब वो गेम्स में क्वालिफाई नहीं कर सकता। इस बात से सब परेशान होते हैं क्योंकि जिस बार पर वो जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करता था वो सिर्फ वही करता है और वो आर्ट में अपनी बहुत अच्छा होता है। अब रात को डैन दोबारा ओल्ड मैन के पास ओल्ड मैन एक गाड़ी ठीक कर रहा होता है। डैन से नट बोल्ट खोलने की चाबी मांगता है। डैन उसकी तरफ चाबी फेंकता है और ओल्ड मैन बिना चाबी की तरफ देखे चाबी पकड़ लेता है। डैन यह देखकर हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन एक और चाबी उससे मांगता है। डैन इस बार जानबूझकर और साइड फेंकता है ताकि वो ना पकड़ सके, लेकिन इस बार भी ओल्ड मैन उसे पकड़ लेता है। अब वो अपना काम खत्म करके चाबी आराम से डैन की तरफ फेंकता है, पर डैन उसे नहीं पकड़ पाता। अब वो ओल्ड मैन डैन के पास आता है और उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें $10 दूंगा। डैन बोलता है, तुम बूढ़े हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ओल्ड मैन उसे थप्पड़ मारता रहता है। डैन को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे पंच मारता है, लेकिन पंच उससे लगे उससे पहले ही डैन नीचे गिरा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ। ओल्ड मैन उसे बोलता है, तुमने देखा शक्ति का सही इस्तेमाल करना कितना इफेक्टिव होता है? यही ट्रेनिंग है, जिंदगी भी इसी तरह है, जीने का नाम है अपनी शक्ति को सही समय सही जगह यूज करने का ज्ञान। ओल्ड मैन उसे बोलता है, तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा है उसे निकाल दो, यही ट्रेनिंग का पहला पार्ट है। डैन बोलता है, ये मैं कैसे करूं? ओल्ड मैन बोलता है, कल तुम मुझे कैंपस में मिलना। अगले दिन डैन थोड़ा सा लेट आता है और वो आते ही ओल्ड मैन को कहने लगता है कि मैं इन कारणों से लेट हो गया। वो ब्रिज पर खड़े होते हैं। ओल्ड मैन उसे कुछ नहीं बोलता, उसे उठाकर ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देता है। डैन बहुत गुस्सा हो जाता है और ऊपर आता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे पानी में क्यों फेंका? ओल्ड मैन कहता है कि जब तुम पानी में फेंका तब तुम क्या सोच रहे थे? वो बोलता है, पता नहीं। ओल्ड मैन कहता है, जब मैंने तुम्हें पानी में धक्का दिया तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, तुम 100% प्रेजेंट में थे। वो बोलता है, हम यहाँ क्या कोई मार्शल आर्ट्स के मूव सीखने आए हैं? ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें माइंड में दोबारा से थॉट्स आना शुरू हो गए हैं, तुम प्रेजेंट में नहीं हो। वो उसे ट्रिक समझाता है कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है और डैन को वो समझ में आ जाता है। उसके बाद उसके आसपास जो भी चल रहा होता है डैन को सब कुछ महसूस हो रहा होता है। वो समझ जाता है कि प्रेजेंट में रहना क्या होता है। उसके बाद डैन प्रैक्टिस पर जाता है और डैन के जिस दोस्त की हड्डी टूट गई थी उसकी जगह कौन परफॉर्म करेगा, सब एक एक करके ट्राई कर रहे होते हैं। डैन वहाँ पहुँचता है। डैन बोलता है, मैं एक ट्राई करूँगा, और वो उस ओल्ड मैन की टेक्निक को यूज़ करता है। डैन उस बार में इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है कि सब हैरान हो जाते हैं। डैन भी शॉक्ड हो जाता है कि मैंने ये कैसे किया। डैन का कोच बोलता है कि तुम कौन सी दुनिया से आए हो? डैन वापस ओल्ड मैन के पास जाता है और बहुत खुश होता है। कहता है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, सबके मुंह उतर गए थे, मैंने बहुत अच्छा किया। ओल्ड मैन इस बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो बोलता है, तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम दोबारा पास्ट में चले गए थे, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? ओल्ड मैन बोलता है, आज की ट्रेनिंग खत्म, तुम कल आना। डैन चला जाता है और अगले दिन आता है। अब ओल्ड मैन डैन से ट्रेनिंग की जगह टॉयलेट साफ करवाता है, झाड़ू लगवाता है, पोछा लगवाता है, रोज यही करवाता है। और अब उसके साथ साथ डैन की गेम भी खराब होने लगती है और उसका कोच भी उसे बहुत डांटता है। डैन बहुत गुस्सा हो जाता है और ओल्ड मैन के पास वापस जाता है। कहता है कि ये तुम किस तरह की ट्रेनिंग करवा रही हो, किस तरह का वॉरियर ट्रेन कर रहे हो? टॉयलेट साफ करवाते हो, झाड़ू लगवाते हो, पोछा लगवाते हो। कहता है, मैं अपनी पहले की ज़िंदगी में ठीक था। ओल्ड मैन से लड़ाई करके डैन वहाँ से चला जाता है। अब डैन अपनी पहले की लाइफ में जीना शुरू कर देता है। उसके बाद उसकी गेम भी सुधर जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन डैन बाइक से जा रहा होता है और बाइक स्पीड से चला रहा होता है। अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डैन की पैर की हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर बोलते हैं, अब यह कभी जिम्नास्टिक नहीं कर पाएगा। इस बात से डैन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि डैन के लिए उसकी गेम ही सब कुछ होती है। एक दिन डैन कॉलेज के कैंपस में अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ जॉय आती है, वही लड़की जो उसके लिए और ओल्ड मैन के लिए एक बार खाने लेके आई थी। डैन बोलता है कि ओल्ड मैन कैसा है? जॉय बोलती है, तुम खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? वो कोई जवाब नहीं देता। जॉय बोलती है, वो तुमसे हॉस्पिटल मिलने आए थे। डैन बोलता है, सच? वो बोलती है, हाँ। तब डैन उसे मिलने के लिए जाता है। अब डैन ओल्ड मैन के पास जाता है। ओल्ड मैन गाड़ी ठीक कर रहा होता है और डैन को स्टीयरिंग पर बैठा देता है और उसको कुछ काम देता है।
डैन को रोना आ जाता है। डैन बोलता है शायद मुझे रोना नहीं चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है इमोशन नेचुरल होते हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। डैन बोलता है जिस काम के लिए पैदा हुआ था, जो मैं करना चाहता था लाइफ में, अब वो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूं? ओल्ड मैन बोलता है जिंदगी में हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है और शायद इसका भी एक पर्पस होगा, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे ढूंढ पाते हो या नहीं। ओल्ड मैन उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग दूसरे तरीके से करवाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे अंदर से खुद आंसर ढूंढने पड़ेंगे। वो उसे गाड़ी दिखाता है और गाड़ी के पास ले जाता है। तुम यहाँ पर बैठ जाओ और तब तक बैठे रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे आंसर नहीं मिल जाते। तुम्हारे अंदर से तुम्हें जो भी आंसर मिलेंगे तुम उसे मुझे आकर बताओगे। और यह कहकर ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। अब डैन के अंदर से जो भी जवाब मिलते हैं ओल्ड मैन को वो बार बार आकर बताता है, लेकिन ओल्ड मैन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता क्योंकि जो आंसर वो चाहता था वो उसको नहीं मिल रहा था। एक बार डैन ओल्ड मैन को यह भी बताता है कि जिस इंसान को प्यार करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये आंसर भी ओल्ड मैन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। इसके बाद एक दिन मॉर्निंग में डैन बैठा होता है और एक लड़का लड़की आते हैं। वो उन्हें ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि हर एक पल ज़िंदगी में खास होता है और वो ओल्ड मैन के पास जाता है और डैन बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी साधारण पल नहीं होते, हर एक पल खास होता है। इस बात से ओल्ड मैन इम्प्रेस हो जाता है और यह वही आंसर था जो ओल्ड मैन डैन से चाहता था। उसके बाद ओल्ड मैन और डैन रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर ओल्ड मैन सिगार पीता है, दारू पीता है, वो सब कुछ करता है जिसके लिए उसने डैन को मना किया था। यह सब डैन देखकर हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है हैबिट इज़ द प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की लत लगाना, उसकी आदत पाल लेना, यह प्रॉब्लम है। कभी कभी कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से ड्रंक होके निकलते हैं। रास्ते में उन्हें 3 चोर मिलते हैं और वो उनसे उनके वॉलेट मांगते हैं। ओल्ड मैन उसे वॉलेट दे देता है। डैन को लगता है ये बहुत पावर। तभी ओल्ड मैन उन्हें रोकता है और उन्हें बोलता है तुम हमारी घड़ियाँ लेना तो भूल गए। वो वापस आते हैं और कहते हैं हाँ घड़ियाँ। ओल्ड मैन कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन डैन की घड़ी बहुत अच्छी है। डैन उसको हैरानी से देखता है। उसको लगता है कि अब ये कुछ करेगा। डैन अपनी घड़ी दे देता है। जब वो जाने लगते हैं तब ओल्ड मैन उन्हें वापस बुलाता है। तुम हमारी जैकेट लेना तो भूल गए। चोर कहते हैं हमें तुम्हारी जैकेट नहीं चाहिए। ओल्ड मैन अपनी जैकेट उतार कर बोलता है यह बहुत अच्छी है, इसे ले लो। उनमें से एक चोर बोलता है हाँ इस जैकेट को मैं ले लूँगा, ये बहुत अच्छी है। ऐसे करते करते धीरे धीरे जूते चप्पल सब कुछ उन्हें दे देते हैं और अब ओल्ड मैन और डैन शॉर्टर सैंडो में है। अब उनके पास जूते चप्पल घड़ी कुछ नहीं है। डैन बोलता है वो हमें मार सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? ओल्ड मैन कहता है भूल गए, जिस इंसान को प्यार करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसे प्यार करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। डैन को अब इस बात का और बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन हो चुका होता है और वो अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है जिनके साथ डैन का बिहेवियर अच्छा नहीं होता और डैन उनसे सॉरी बोलता है। हालांकि वो उस पर हंसते हैं, लेकिन डैन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैन ओल्ड मैन के पास आता है, कहता है मैं अपनी पुरानी सारी चीज़ों से छुटकारा पा चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ को हायर पर्पस के लिए डिवोट करने के लिए तैयार हूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि क्या? डैन कहता है सर्विस टू अदर, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सर्विस देने के लिए मैं तैयार हूँ। ओल्ड मैन बोलता है फिर तुम्हें तुम्हारी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस दोबारा शुरू करनी चाहिए। डैन बोलता है तुम मजाक कर रहे हो, मेरा पैर दिख रहे हो, मैं ठीक से चल नहीं पाता, लकड़ी का सहारा लेके चलता हूँ। तुम बोल रहे हो मैं जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दूँ? ओल्ड मैन कहता है कि वॉरियर कभी भी चीज़ों से हार नहीं मानते जिन्हें वो प्यार करते हैं, और जिन चीज़ों को वो करते हैं उनमें प्यार ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वो डैन की प्रैक्टिस दोबारा शुरू करवाता है। दरअसल उसने अपने गैस स्टेशन के पीछे ही डैन के लिए सब कुछ अरेंज करके रखा होता है जहाँ पे डैन प्रैक्टिस कर सके। अब डैन प्रैक्टिस करना शुरू करता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पहले की तरह दोबारा से परफॉर्म करने लग जाता है। वो बहुत मेहनत करता है और अब जब उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो पहले की तरह परफॉर्म कर सकता है तो वह अपने कोच के पास जाता है और कहता है मैं दोबारा से गेम में आना चाहता हूँ, लेकिन उसका कोच मना कर देता है क्योंकि कोच के पास डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है यह दोबारा कभी भी जिम्नास्टिक नहीं कर सकता। फिर वो ओल्ड मैन के पास जाता है तो बड़ा ही डिसअपॉइंट होता है। ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या हुआ? वो बोलता है मेरे कोच ने मुझे टीम में वापस लेने से मना कर दिया। वो कहता है प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारे लिए रिंग लगाई है, तुम प्रैक्टिस करो, तुम तो उससे प्यार करते हो। कहता है मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। ओल्ड मैन कहता है कि गोल्ड मेडल तो सिर्फ एक क्रेविंग है, वॉरियर सिर्फ वही करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। डैन कहता है मेरा एक सपना था ज़िंदगी में गोल्ड मेडल जीतने का। जिसके बाद डैन को लगता है कि जो कुछ भी उसने सीखा है सब कुछ खो दिया। उसके बाद वो ओल्ड मैन को सॉरी बोलकर उसी गाड़ी पर जाकर बाहर बैठ जाता है जहाँ बैठकर उसने बहुत सारे सवालों के जवाब उससे ढूंढे थे। ओल्ड मैन उसके पास जाता है और कहता है कि कल तुम सुबह अपने हाइकिंग के शूज़ लेकर आना, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा
जब तुम पहली रात यहाँ आए थे मैं तब से तुम्हें वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम कल आना, हम कल चलेंगे। ओल्ड मैन बोलता है कि बहुत लंबी हाइकिंग होगी, लेकिन तुम उस पर चीज के लिए अब तैयार हो। और अगली सुबह वो सफ़र पर निकल जाते हैं। वो कई घंटों तक वॉक करते हैं और पूरे सफ़र में डैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसे लगता है आज उसे कोई नई शक्ति या पावर मिलने वाली है। और फाइनली वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। ओल्ड मैन बोलता है हम पहुंच गए। डैन चारों तरफ देखता है, कुछ नहीं होता। वो बोलता है क्या? ओल्ड मैन कहता है तुम ढूंढो। डैन चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो सोचकर बोलता है द व्यू, नज़ारा, नज़ारा देखने आए हम। वो कहता है नहीं, तुम्हारे पैर के पास। वो अपने पैर के पास देखता है तो वहाँ एक फूल और एक पत्थर होता है। कहता है फूल? वो कहता है नहीं। ओल्ड मैन कहता है द रॉक, वो पत्थर। वो कहता है इस पत्थर में कोई खास बात है? ओल्ड मैन कहता है नहीं, यह एक नॉर्मल पत्थर है। कहता है हम 3 घंटे से स्ट्रगल करके धक्के खाते हुए यहाँ पर आए हैं इस पत्थर को देखने के लिए। वो कहता है पूरे सफर में तुम बहुत खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे, अब तुम खुश नहीं हो तो मैं क्या करूँ? डैन कहता है मुझे लगा हम कुछ बहुत बढ़िया चीज़ देखने वाले हैं, इसलिए मैं खुश था। ओल्ड मैन बोलता है शायद मुझे तुम्हें सफ़र में निकलने से पहले बता देना चाहिए था कि वहाँ सिर्फ एक पत्थर है और कुछ नहीं। ओल्ड मैन पत्थर उठाता है, डैन के हाथ में रखता है और कहता है सॉरी, अब तुम खुश नहीं हो। ये कहते हुए आगे निकल जाता है। डैन उस पत्थर को देखता है और कहता है द जर्नी इज़ इम्पोर्टेंट नॉट द डेस्टिनेशन। मतलब ज़िंदगी में सफ़र है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी मंजिल इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ का सफ़र खुशियाँ लाती है, बाकी मंजिल नहीं। उसके बाद अगले दिन डैन उस जगह पर आता है जहाँ पर सब जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो अपने बार पे जाने के लिए तैयार होता है और उसका कोच उसे मना करता है, लेकिन वो बार पर जाता है और वहाँ पे परफॉर्म करता है। और वो इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है कि उसका कोच और उसके बाकी सारे दोस्त देखते रह जाते हैं और वो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब आने वाले कॉम्पिटिशन में जिसकी वो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उसमें डैन भी जाएगा। अब डैन और उसके दोस्त वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं और अब सब वो पल आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। डैन की बारी आती है, डैन परफॉर्म करने जाता है और डैन अपने सारे मूव बहुत बढ़िया तरीके से करता है और वो एक मूव पे आकर रुक जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। उसको ओल्ड मैन की आवाज़ आती है वेयर आर यू डैन, तुम कहाँ हो? डैन बोलता है हियर, यहाँ। बोलता है कौन सा वक्त है? वो कहता है अभी। ओल्ड मैन कहता है तुम क्या हो? वो कहता है यह पल। उसके बाद डैन 3 फ्लिप्स बैक टू बैक मारता है जिसकी वो प्रैक्टिस करता था और बार बार गिरता था और उसका कोच उसको करने से मना करता था, जो अब तक किसी ने भी पहले नहीं की होती। और डैन वो फ्लिप इतनी बेहतरीन तरीके से करता है, उसे देखकर सारे जजेस हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद डैन अपना गेम खत्म करके नीचे उतर जाता है और इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।